दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे-अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सॉन्ग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे-राधे ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, आज हम रोज़ की पूजा की विधि आपको बताने वाले हैं कि रोज़ की सरल पूजा कम समय में और कम सामान में आपको पूजा करके दिखाते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखना। तो देखिए, पहले हमको क्या करना है कि रोज़ की पूजा में रोज़ हमको प्रतिदिन पूजा कैसे करना चाहिए। तो पहले हमको क्या करना चाहिए, इस तरह से गंगा जल अपने मंदिर में रख लेना चाहिए। मंदिर में रखने के बाद थोड़ा-सा हम गंगा जल अपने लोटे में डालकर उसके बाद में पहले हम भगवान को स्नान कराते हैं। तो सबसे पहले हमको स्नान कराना चाहिए गणेश जी को। ओम गणेश स्नानं सिद्धिं समर्पयामि। ओम लक्ष्मी माता स्नानं सिद्धिं समर्पयामि। दुर्गा माता शारदा देवी स्नानं सिद्धिं समर्पयामि। दुर्गा माता शारदा देवी काली माता स्नानं सिद्धिं समर्पयामि। ओम जय श्रीमन्नारायण स्नानं सिद्धिं समर्पयामि। जय श्रीमन्नारायण स्नानं सिद्धिं समर्पयामि। शंकर भगवान पार्वती मैया स्नानं सिद्धिं समर्पयामि। शंकर भगवान पार्वती मैया स्नानं सिद्धिं समर्पयामि। तुलसी माता। इस तरह से हमको स्नान कर देना चाहिए। इस तरह से ये जो आचमन होता है इससे हम स्नान कर सकते हैं। और इस तरह से आप कपड़ा लेकर इस तरह से भी स्नान कर सकते हैं, क्योंकि जब मूर्ति है तो आप ऐसे स्नान कर सकते हैं, और जब आपके पास मूर्ति नहीं तो आप इस तरह से कपड़ा से ऐसे आप पोंछ भी सकते हैं। कप ऐसे पानी से भिगो कर, और ऐसे आप सारे जितने हैं फ़ोटो आप पानी लगाकर पोंछ सकते हैं। तो वो भी आपको स्नान ही हो गया कि आप स्नान करा दिए। तो इस तरह से आप पोंछ सकते हैं। इस तरह से सारे जितने फ़ोटो हैं भगवान जी के आप उसमें पोंछ सकते हैं। पोंछ देंगे तब भी वो स्नान ही हो जाएगा कि ये इस तरह से स्नान किया जाता है। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, देखो दीपक जला के रख दिया है, क्योंकि पहले दीपक हमको जला देना चाहिए। तो हम घी का दीपक जलाकर और यहाँ रख दिए हैं भगवान के पास, भगवान जी के पास रख दिए हैं दीपक। उसके बाद में फिर हमको क्या करना चाहिए कि धूप बत्ती जलाना चाहिए। धूप बत्ती स्नान कराने के बाद फिर हमको धूप बत्ती पहले जलाना चाहिए। तो हम फिर धूप बत्ती जला लेते हैं। उसके बाद में, क्योंकि प्रतिदिन की पूजा आपको विधि विधान से बता रहे हैं, और कम समय में कम सामान में जो कुछ आपके पास है वो आप चढ़ा सकते हैं, चढ़ा के और पूजा कर सकते हैं। प्रतिदिन का पूजा आपको बता रहे हैं, बिल्कुल सरल, कम समय में और कम सामान में। तो इस तरह से आप जय गणेश भगवान धूपम सिद्धम समर्पयामि। जय लक्ष्मी माता धूपम सिद्धम समर्पयामि। फिर जय दुर्गा माता शारदा देवी धूपम सिद्धम समर्पयामि। अब हम नारायण को जय विष्णु भगवान जय श्रीमन्नारायण धूपम सिद्धम समर्पयामि। जय श्रीमन्नारायण धूपम सिद्धम समर्पयामि। जय जय श्री राम जय श्री राम। जय संतोषी माता जय संतोषी माता। इस तरह से हमको सारे फ़ोटो पे धूप बत्ती कर लेना है। धूप बत्ती घुमा के उसके बाद में अपने सारे घर में इधर घुमा के उसके बाद में आप यहाँ पे लगा दीजिए। लगाने के बाद फिर हमको क्या करना है, आप इस तरह की डिब्बी में या सिंदूर रख लीजिए, या रोली रख लीजिए, या चंदन, जो कुछ आपके पास है रख दीजिए। उसके बाद में आप इस तरह से सिंदूर लगा सकते हैं। जय संतोषी माता सिंदूरम सिद्धम समर्पयामि। जय श्री राम सिंदूरम सिद्धम समर्पयामि। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण। तो आप इस तरह से चंदन और रोली और सिंदूर भी लगा सकते हैं। आप अपने मंदिर में बगल में रख के और पूजा कर सकते हैं। जी को, लक्ष्मी जी को हम लगाते हैं। उसके बाद में अपने ये जो है लेना चाहिए। इस सिंदूर को अपने मांग में ज़रूर लगा लेना चाहिए। सदा सुहागन का वर मिलता है। उसके बाद में फिर हमको क्या करना चाहिए, भोग। अब हमारे पास देखिए फूल नहीं है इस समय, फूल क्योंकि अभी जल चढ़ा दिए तो फूल नहीं है। तो उसके बाद फिर हमको फल चढ़ाना चाहिए आपके पास जो कुछ भोग में है। तो हमारे पास इतने समय ये आम है, तो हम आम का भोग लगा सकते हैं भगवान को। भगवान जी को हम देखिए आम का भोग लगा सकते हैं। इस तरह से छुआ के उसके बाद में हम रख सकते हैं, और आप 10-15 मिनट के बाद इसको आप उठा सकते हैं। इस तरह से हम रख सकते हैं, और भगवान जी को इस तरह से हम भोग लगा के यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद में फिर हमको क्या करना चाहिए कि हमको आरती उतारना चाहिए। आरती उतार लेना चाहिए। आप आरती चाहे कपूर की उतारें, चाहे
आप कपूर घी का भी आप दीपक जला के आरती उतार सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है, चाहे आप कपूर का जलाइए चाहे घी का जलाइए, कोई मतलब। और ये सरल पूजा विधि है, क्योंकि जैसी श्रद्धा होनी चाहिए उसी तरह से भगवान जी प्रसन्न होते हैं। सरल बिल्कुल। तो पहले हमको गणेश जी की आरती उतार लेनी चाहिए। पहले हम गणेश जी की आरती उतार लेते हैं। सरल पूजा विधि है, कोई ज़्यादा। तो हम पहले गणेश जी की आरती जय गणेश जय गणेश, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक सिंह सोहनी मुसकी सवारी, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा, अंधे को आँख दीदी को भी को काया, बाजी को होठ दे निर्धन को माया, जय गणेश गणेश देवा, माता जी की पार्वती पिता महादेवा। तो इस तरह से हम गणेश जी की आरती उतार के उसके बाद में सारे भगवान जी को हम आरती उतार लेते हैं। उसके बाद में फिर हमको आरती उतारने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि आरती में आचमन ज़रूर देना चाहिए। आचमन देने के बाद ही आरती, तो इस तरह से हमको आचमन दे देना चाहिए इस तरह से। उसके बाद में हमको भगवान जी के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना की है, भगवान जी, हे श्रीमन नारायण, है जगत के पालनहार, जो कुछ हमसे गलती हुई हो उसको आप माफ़ करना। जो कुछ हम फिर हमको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए या संकट मोचन जो कुछ भी हो पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सरल पूजा विधि है। और हमारे पास, क्योंकि देखिए प्रतिदिन फूल नहीं मिलता है। प्रतिदिन फूल मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब या तो आप माली से रोज़ लीजिए तब आपको प्रतिदिन फूल मिलेगा, नहीं प्रतिदिन फूल। तो जैसे जो रहे, आप सुबह का आप सरल पूजा विधि आप कर सकते हैं, इस तरह से पूजा विधि कर सकते हैं। और ये जो शंख रखा हुआ है, तो इसमें शंख में क्या करना चाहिए कि गंगा जल डाल के और रख देना चाहिए इस तरह से। ये देखिए गंगा जल है, तो इस तरह से इसमें हमेशा गंगा जल में ही शंख को रखना चाहिए। शंख का मुँह हमेशा भगवान की तरफ रख होना चाहिए, क्योंकि देखिए हर मंदिर में शंख होना बहुत अनिवार्य है। बगैर शंख के पूजा अधूरा रहता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि शंख ज़रूर रखें। तो इस तरह से हम पूजा करके उसके बाद में हमको हनुमान चालीसा पढ़ लेना चाहिए। तो अब हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। चरण सरोज रिज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निहार सुमति संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे आतुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता पन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सारे, रामचंद्र जी
काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरि सिर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। सहस बदन तुम्हरा यश गावै, यश कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहज योजन पर भानु, लीन्हों ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख नाही, जलधि लागे गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न यज्ञ बिन पैसारे। सब सुख लई है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक हो को डरना। आपन तेज समारो आप, दीनहु लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावै। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम वचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावै। चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, यश वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारो भजन राम को भावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुपरपुर जाई, जहाँ जन्मे हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, अनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत्य बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी मास कोई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीत सखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ स्वरूप। तो इस तरह से हमको हनुमान चालीसा पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद में संकट मोचन, प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा और संकट मोचन पढ़ लेना चाहिए किताब से। उसके बाद में आप रामायण भी पढ़ सकते हैं, रामायण का एक दो पाठ आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए, क्योंकि रामायण आपके अपने मंदिर में रख के तभी आपको पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल सरल विधि से ये पूजा है। प्रतिदिन की पूजा आप सुबह शाम पूजा कर सकते हैं दीपक जला के। उसके बाद में भगवान जी को स्नान करा के, स्नान कराने के बाद आप रोली चंदन से भगवान जी को तिलक लगाइए। उसके बाद में आप जो कुछ आपके पास फल है, या तो मेवा मिष्ठान जो कुछ आप भगवान को भोग लगा दीजिए। लगाने के बाद आप आरती करिए। आरती करने के बाद फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, संकट मोचन पढ़ सकते हैं, और आप रामायण भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप सरल पूजा कम समय में कम सामान में आप पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप पहले आपको सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद में तुलसी माता का भी उसी समय आप जल चढ़ा देना चाहिए। सिर्फ रविवार मंगलवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये रही आज की मेरी पूजा की वीडियो, सरल पूजा विधि। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ।
तब तक के लिए राधे राधे।